सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा में शामिल शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा कर किया अभिनंदन। उन्होंने कांवड़ियों को सतर्क करते हुए कहा, कुछ उपद्रवी इस पवित्र यात्रा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन पर कार्रवाई की जाएगी और उनके पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किए जाएंगे। वहीं सीएम योगी ने कांवड़ियों से की कानून हाथ में न लेने की अपील। यूपी में निवेश आकर्षित करने के लिए जापान में प्रतिनिधिमंडल भेज रही प्रदेश सरकार। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, आईटी मंत्री सुनील कुमार शर्मा और सीएम योगी के सलाहकार अवनीश अवस्थी के नेतृत्व में ओसाका और यामागुची का दौरा करेंगी टीमें। वर्ल्ड एक्सपो में निवेशकों को यूपी में निवेश के अवसरों के बारे में जानकारी देना और उन्हें राज्य में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना है इनका उद्देश्य। सावन के पवित्र महीने के दूसरे सोमवार पर लखनऊ के शिवालयों में देखने को मिल रहा भक्ति और आस्था का अनूठा संगम। डालीगंज स्थित प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर, चौक के कोनेश्वर महादेव मंदिर, सदर के द्वादश ज्योतिर्लिंग, राजेंद्र नगर के महाकाल मंदिर समेत सभी शिवालयों में उमड़ी शिव भक्तों की भीड़। मंदिरों में अपने आराध्य को जलाभिषेक और रुद्राभिषेक कर रहे श्रद्धालु। काशी में सावन के दूसरे सोमवार पर बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह से गंगा के तट तक बोल बम और हर हर महादेव के जयकारों की गूंज। गंगा घाट से काशी विश्वनाथ मंदिर तक लगी शिव भक्तों की लंबी कतार। काशी के दूसरे शिवालयों में भी देखने को मिल रही भक्तों की भीड़। मंगला आरती से शुरू हुआ जलाभिषेक और दर्शन झांकी का लगातार जारी है कार्यक्रम। मेरठ में कपड़े से ढकी गई कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली मस्जिद और मजार। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने शांति समिति की बैठक में मजार मस्जिद प्रबंध समिति के पदाधिकारियों से किया था आग्रह। वहीं कांवड़ मार्ग दिल्ली देहरादून हाईवे, कांवड़ नहर पटरी मार्ग, दिल्ली रोड, हापुड़ रोड और इनके आसपास मजार और मस्जिदों को कपड़े से ढका गया है। फिरोजाबाद में अराजक तत्वों ने की शांति भंग करने की कोशिश। माहौल बिगाड़ने के लिए कांवड़ मार्ग पर फेंके मुर्गे के अवशेष। इस घटना को लेकर कांवड़ियों समेत अन्य लोगों ने जताया गहरा आक्रोश। हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस अधिकारियों को दी मामले की सूचना। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने संभाली स्थिति। वहीं अब अराजक तत्वों की पहचान में जुटी पुलिस। यूपी में भगोड़े जाकिर नाइक से जुड़ रहे मतांतरण गिरोह के तार। जाकिर नाइक से जुड़ी कंपनियों से छांगुर बाबा के गिरोह को फंडिंग होने का है आरोप। सिमी और पीएफआई के सदस्यों की भूमिका भी है संदिग्ध। गिरफ्तार छांगुर को की जा रही थी विदेशी फंडिंग, जिसके खातों में मिले हैं करोड़ों रुपए। वीडियो के जरिए हिंदुओं का ब्रेन वॉश कर रहा था गिरोह। आगरा की सगी बहनों के अपहरण और उनके मतांतरण के मामले में आगरा पुलिस ने 10 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने बताया, मतांतरण के लिए संगठित है ये गिरोह। सिंडिकेट में कई बड़े लोग हैं शामिल। अमेरिका, लंदन, कनाडा और दुबई से मिलता है फंड। वहीं पुलिस द्वारा की जा रही पड़ताल में हुए कई बड़े खुलासे। विधायक राजेश्वर सिंह ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को पत्र लिखकर की अवैध मतांतरण के खिलाफ कानून बनाने की मांग। उन्होंने कहा, मतांतरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और संगठित गिरोहों द्वारा किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कठोर सजा और पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले केंद्रीय कानून की आवश्यकता पर दिया जोर। बाराबंकी में प्रार्थना सभा की सूचना पर पुलिस ने कई लोगों को किया गिरफ्तार। सभा की आड़ में मतांतरण का खेल होने की मिली थी सूचना, जहां उपचार के नाम पर लोगों को दिया जा रहा था प्रलोभन। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर धार्मिक ग्रंथ किया बरामद। 2 साल से चल रही इस प्रार्थना सभा में अनुसूचित जाति के लोग थे शामिल। वहीं इस मामले की प्रमुखता से जांच कर रही पुलिस। शाहजहांपुर में चंगाई सभा की आड़ में मतांतरण कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश। लोगों को स्वस्थ जीवन और आर्थिक सुरक्षा का लालच देकर मतांतरण के लिए प्रेरित कर रहा था ये गैंग। रोजा में सभा के विरोध में हुआ पथराव, जबकि सिनौली में लोगों को मतांतरण के लिए कह रही थी एक महिला। वहीं इस मामले में केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ के इंदिरा नगर स्थित एक नामी स्कूल वैन चालक मोहम्मद आरिफ ने 4 साल की बच्ची से की हैवानियत। बच्ची के परिजनों की शिकायत पर आरोपी वैन चालक ने दी जान से मारने की धमकी। परिजनों ने थाने में आरोपी के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। वहीं स्कूल प्रबंधक के खिलाफ भी कार्रवाई में जुटी पुलिस। हरियाणा में यमुनानगर की एक अदालत ने शहबाज नाम के एक मुस्लिम व्यक्ति को सुनाई 7 साल की कठोर कारावास की सजा। एक नाबालिग हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़के के साथ संबंध बनाने के लिए आरोपी ने किया था मजबूर। अदालत ने इस मामले को लव जिहाद मानते हुए बताया, मुस्लिम पुरुषों द्वारा हिंदू महिलाओं को प्यार के जाल में फंसाकर इस्लाम में बदलने का एक अभियान। भारत ने मलेरिया के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए विकसित की पहली स्वदेशी वैक्सीन। ये वैक्सीन प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के खिलाफ है बेहद प्रभावी और सामुदायिक संक्रमण को रोकने में भी है सहायक। आईसीएमआर ने वैक्सीन के व्यावसायिक उत्पादन के लिए आमंत्रित किए आवेदन। मलेरिया परजीवी को खून में पहुंचने से पहले ही रोकता है एडफाल्सीवैक्स नाम का ये टीका। भारत और पाकिस्तान के बीच रद्द हुआ WCL का मुकाबला। भारतीय खिलाड़ियों के नाम वापस लेने के बाद आयोजकों ने लिया ये फैसला। WCL ने भी इस संबंध में जारी किया बयान। इस मैच को लेकर भारतीय प्रशंसकों में थी काफी नाराजगी। शिखर धवन, सुरेश रैना और हरभजन सिंह जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के इस मैच का बहिष्कार करने की सामने आई थी खबरें।